हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रेक्टेंगल के पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर। ऑल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर। तो इसका क्या निकालना है, हमें पैरामीटर निकालना है। तो इसको वैसे इसमें क्या क्या गिवन है पहले उसको हम राइट डाउन कर लेंगे। तो गिवन है हमें एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ प्लॉट कितना गिवन है, लेंथ 22 मीटर। ब्रेथ, यहाँ ब्रेथ हमें गिवन नहीं है तो इसको हम बी ले लेते हैं। देन breadth of plot is equal to b, हमें गिवन नहीं है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने रेक्टेंगुलर एरिया के बारे में समझा था। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो रेक्टेंगुलर प्लेट की एरिया कितना गिवन है, गिवन है 440 मीटर स्क्वायर, 440 मीटर स्क्वायर। और वैसे फॉर्मूला इसका लेंथ और ब्रेथ, लेंथ कितनी गिवन है 22 मीटर और ब्रेथ नहीं पता है, तो हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे, इज इक्वल टू बी हो गया। तो 22 जा 42 44 और 0 का 0, 20 इज इक्वल टू बी। तो हमारा ब्रेथ कितना आ गया, 20 मीटर। कितना आ गया, देन ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। अब उसके बाद यह आल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर। अब हमें लेंथ भी पता है, तो लेंथ कितना है 22 और ब्रेथ कितना है 20। तो इधर हम लेंथ भी लिख लेते हैं, लेंथ हमें गिवन है 22 मीटर। अब क्या करना है, मेरे को पेरीमीटर फाइंड करनी है। क्या करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, क्या होता है रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ है 22, ब्रेथ है 20, देन 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 42, 2 2 प्लस 2 4। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हुआ, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 मीटर है। क्या है, मीटर है। तो ये क्या आ गया, इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जो मीटर पेरीमीटर है इसकी यूनिट केवल मीटर ही होती है, क्योंकि यहाँ दोनों प्लस हो रहे हैं, यहाँ मीटर है यहाँ मीटर है। पर इस केस में जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर लिया है उसने और उसको किस शेप में बेंड किया है, रेक्टेंगल के फॉर्म में। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर है। एंड ब्रेथ, और जिसकी ब्रेथ है जो वो 22 सेंटीमीटर है। इफ द सेम वायर रीबेंड, मतलब उसी वायर को दोबारा बेंड किया है किस शेप में, स्क्वायर शेप में। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, मतलब किस शेप का एरिया ज़्यादा है। तो हम क्या लेना, एक ही वायर लेना है, मतलब एक ही लेंथ की वायर लेनी है। जैसे ये है मेरे पास एक वायर, ठीक है, इसको एक बार इससे क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। क्या बनाना है, रेक्टेंगल। तो जैसे
ये क्या बन गया, ये थोड़ा मोड़ नहीं रहा है, तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। और फिर इसी को दोबारा से क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है इससे, स्क्वायर। तो इससे क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, स्क्वायर। ये है, ये थोड़ा पतला सा जो रहेगा वो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है इनकी। तो ये रेक्टेंगल है और इसी से हमें क्या रिपेंड करके, ये थोड़ा मोड़ नहीं रहा अच्छे से, इसी को बेंड करके हमको क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो ये हमें वायर क्यों दिया, मतलब वायर की जो लेंथ है, वायर की जो लेंथ है वही क्या होगी, इन दोनों की पेरीमीटर होगी, क्योंकि उसी वायर से तो ये रेक्टेंगल बना है, उसी वायर से ये स्क्वायर बना है। ठीक है, मतलब दोनों का पेरीमीटर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल जो है उसी वायर से बना हुआ है और स्क्वायर भी उसी वायर से बना हुआ है। अब हमें किसी का पेरीमीटर नहीं पता है, तो हम इसकी जो डायमेंशन दी है इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का होगा वही पेरीमीटर स्क्वायर का भी होगा, क्योंकि दोनों सेम वायर से बने हैं। ठीक है, सेम ही लेंथ के वायर से बने हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे रेक्टेंगल का, क्योंकि रेक्टेंगल की डायमेंशंस हमें गिवन है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 मीटर, 40 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, उसके बाद ब्रेथ क्या गिवन है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, 22 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, हमका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो 2 लेंथ कितनी है 40, ब्रेथ कितनी है 22। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 कितना आया, 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 2 6, तो कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो ये इसका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। क्या आ गया, इसका पेरीमीटर आ गया। अभी हमने क्या पढ़ा उसमें कि जो वायर है उसी से स्क्वायर भी बन रहा है, तो मतलब जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का होगा वही पेरीमीटर भी स्क्वायर का भी होगा, क्योंकि सेम लेंथ की वायर से दोनों रिबेंड किए गए हैं। तो सो क्या हो जाएगा, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 124 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद उसका साइड क्या है, साइड हमें पता ही नहीं है, तो साइड है ए, साइड क्या है ए। अब हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर हमें पता चल गया तो हम क्या निकालेंगे, इसकी साइड निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक, ये होता है। अब पेरीमीटर क्या गिवन है, पेरीमीटर हमें पता है 124 है, और इधर क्या आ जाएगा 4 इंटू साइड। अब हमें साइड को फाइंड आउट करना है, तो 4 को इसकी डिवाइड में ले जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है वो इक्वल टू के जंप करके इधर आने पर वो डिवाइड हो जाता है, मतलब उसका अपोजिट हो जाता है। तो ये साइड हो गया। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, तो साइड कितनी आ गई 31 सेंटीमीटर। मतलब स्क्वायर की जो साइड है वो आ गई 31 सेंटीमीटर। में बोला है कि दोनों का एरिया फाइंड आउट करो और बताओ किसका एरिया मैक्सिमम है, मतलब ज़्यादा है। तो हमें रेक्टेंगल की डायमेंशन पता है, तो निकालेंगे रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 40 और ब्रेथ कितना है 22, तो कितना आ गया एरिया, 0 का 0, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8। अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ भी सेंटीमीटर है इसके साथ भी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, उसी तरह हम पेरीमीटर इसका भी निकालेंगे, स्क्वायर का भी एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड अभी हमने फाइंड आउट करी, कितनी है साइड 31, तो क्या हो जाएगा 31 मल्टीप्लाई 31। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा
इसको हम नीचे लिख लेते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 31 को 31 से, ठीक है। कितना आएगा 3 3 3 जा 9, तो इसका एरिया आ जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है किसने ज़्यादा एरिया इंक्लोज किया है, मतलब किस फिगर का एरिया ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है 880 और यहाँ पे आ रहा है 961, ठीक है। तो किसका एरिया ज़्यादा, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा, तो लिख देंगे स्क्वायर इनक्लोज मोर एरिया। क्या लिख देंगे, स्क्वायर इनक्लोज्ड मोर एरिया, स्क्वायर इनक्लोज्ड मोर एरिया, ठीक है। पैरामीटर सेम इसलिए है क्योंकि दोनों सेम लेंथ की वायर से ही बने हैं, क्योंकि जो पैरामीटर होता है वो उनकी बाउंड्री ही होती है। तो बाउंड्री तो दोनों की सेम है क्योंकि दोनों सेम लेंथ की वायर से बने हैं, इसलिए दोनों का पैरामीटर सेम है। और एरिया दोनों का अलग अलग है क्योंकि लेंथ ब्रेथ चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डोर लेंथ 2 मीटर, एक डोर है उसकी लंबाई है 2 मीटर एंड ब्रेथ मतलब चौड़ाई है 1 मीटर। इट इज फिटेड इन अ वॉल, वो किसमें लगी है कि दीवार में लगी है। द लेंथ ऑफ वॉल इज 45 और दीवार की जो लेंथ है वो 4.5 मीटर है और ब्रेथ 3.6 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, वाइट वॉशिंग मतलब सफ़ेदी करानी है, मतलब जब दिवाली पे या घर की साफ सफाई करते वक्त कराते हैं पेंट वगैरह, उसको हम वाइट वॉशिंग कहते हैं। इफ रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 पर मीटर, रुपीज 20 पर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में अगर वो वाइट वॉशिंग कराते हैं तो उनको 20 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो टोटल कितना खर्चा आएगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या है, ये समझ लो, ये हमारी वॉल थी जिसकी लेंथ है 4.5 एंड ब्रेथ है 3.6, ठीक है। और उसके अंदर एक क्या लगी है, डोर लगी है, मतलब एक दरवाज़ा लगा है। दरवाज़ा की लंबाई है 2 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर। अब उनको वाइट वॉशिंग करानी है, वाइट वॉशिंग तो वो दीवार पे ही कराएंगे, दरवाजे पे तो कराएंगे नहीं, दरवाजे पे तो अलग पेंट होता है क्योंकि दरवाजा लकड़ी का या लोहे का होगा, ठीक है। तो वाइट वॉशिंग इधर इस एरिया में कराना है हमको, ये एरिया में नहीं कराना। तो हम इसको क्या करेंगे, इस पूरे का जो है हम दीवार का एरिया निकाल कर उसमें से हम डोर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो इसी एरिया पे हमको क्या करानी है, वाइट वॉशिंग करानी है। तो हम फाइंड आउट करते हैं। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल कितनी है, वॉल की लेंथ 4.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ ऑफ वॉल वो कितनी है 3.6 मीटर। अब देखो ये वॉल जो है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, दोनों की लेंथ इक्वल है और ब्रेथ भी इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर वॉल है। तो इसीलिए इस पे रेक्टेंगल का फॉर्मूला लग जाएगा एरिया निकालते वक्त। तो एरिया ऑफ वॉल, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 4.5 और ब्रेथ कितनी है 3.6। अब हमें इनको दोनों की क्या कर लेनी है, मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इनको, ये 6 5 जा 33, 6 4 जा 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, ठीक है। 3 से 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 और 1 कैरी 13, तो कितना आ गया 0, 7 + 5 12 कैरी 1, 3 + 2 5, 5 और 1 6, 1 का 1, कितने के बाद डेसिमल, 1 और 2, 2 पॉइंट के इधर डिजिट है तो 2 के बाद डेसिमल। तो इसका एरिया कितना आ गया 16.20 मीटर स्क्वायर, 16.20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसी तरह किसका निकालेंगे एरिया, डोर का एरिया निकाल। अब क्या निकालेंगे, हमें डोर का एरिया निकालना, तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ डोर कितनी है, डोर की लेंथ 2 मीटर है, ठीक है। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ऑफ डोर, ये है डोर कितनी है
1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। तो ये भी क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो इसका भी एरिया रेक्टेंगल के फॉर्मूले से निकलेगा। तो क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ डोर कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 2 और ब्रेथ कितनी है 1 इज इक्वल टू 2 मीटर। कितना हो गया? 2 मीटर स्क्वायर। अब ये तो पूरा एरिया था वॉल का डोर के साथ, विद डोर के साथ हमने पूरा एरिया निकाला है। पर हमें वाइट वॉशिंग क्या है, केवल इसी पे कराना है, हमें डोर पे नहीं कराना है। तो हमें केवल ये वाले पोर्शन का एरिया चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल विदाउट डोर, एरिया ऑफ वॉल विदाउट डोर कितना हो जाएगा? अब 16.20 में से 2 को हम माइनस कर देंगे, 2 डोर का एरिया है, तो इसमें से इसको माइनस करेगा तो आएगा 14.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 रुपीज़ है, मतलब 1 मीटर पर अगर वो मीटर स्क्वायर पर अगर वो वाइट वॉशिंग कराता है तो उसको 20 रुपये देने पड़ते हैं। तो टोटल खर्चा क्या होगा? तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, वॉशिंग द वॉल 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपये है, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा ज़्यादा आएगा। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं हम? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको हम 20 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने ही डिजिट होते हैं नीचे उतनी जीरो और डेसिमल का 1 लग जाता है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 रुपीज़। ये इनकी वाइट वॉशिंग का क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगी। थैंक यू।